राम श्री राम जय जय 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 राम। बोलो गणेश भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, विद्रावण कृष्ण बलदाव जी की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपित भागं, पाणौ महासायक चारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। सरस्वती महाभागे देवी कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। तो कल हम सब भक्तों ने श्री रामचरितमानस के पावन कथा को श्रवण किया। कथा का प्रसंग श्री उत्तरकांड में चल रहा है। प्रभु श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर माता जानकी के साथ विराजमान हैं, दिव्य स्वरूप में शोभायमान हो रहे हैं, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण जो है विराजमान है। और भगवान की दर्शन के लिए स्वर्ग से देवता, ब्रह्मलोक से नारद, सनकादिक सब आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के उपरांत भगवान का गुणगान करते हुए जो है अपने लोक को चले जाते हैं। यहाँ राम राज की स्थापना हो चुकी है। राम राज का जो मूल मंत्र है वो एक ही है, स्वधर्म का पालन करते हुए परमार्थ के लिए जीवन जीना है। भगवान राम ने ये सबको सिखा दिया है कि सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करें और परमार्थ के लिए प्रेम से अपना जीवन यापन करें। इसी में आनंद है और सब यही व्यवहार का पालन कर रहे हैं। भगवान ने एक बहुत सुंदर सभा बुलाई जिसमें अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि हे भाइयों, ये मानव तन बड़ा दुर्लभ है, भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। 84 लाख योनियों में से गुजरने के बाद जब भगवान कृपा करते हैं तब ये मानव तन प्राप्त होता है। तो इसको आप व्यर्थ मत जाने दो। ये ही जो है सबसे बड़ा साधन है मोक्ष का। और इस साधन का यदि उपयोग कर लिया, उस साधन में भगवान ने कल हम आप सुने कि एक ही साधन बताया, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग। बस जिसने इसको पकड़ लिया उसका जीवन धन्य हो गया। कल हम और आपने देखा कि
गुरु वशिष्ठ ने भी भगवान की शरणागति की आके। क्यों? गुरु जी बोले कि हम पूजन कराते कराते गुरु वशिष्ठ के रूप में इस रघुवंश की का पुरोहितगिरी करते हुए मेरा जीवन निकला जा रहा है, लेकिन साक्षात भगवान है, मैंने आज तक भगवान की शरणागति नहीं की है। तो ये गुरु वशिष्ठ जो आए वो भगवान की शरणागति करने आए, अर्थात शरणागति ही सबसे बड़ा मोक्ष का साधन है। और गुरु वशिष्ठ ने भगवान की शरणागति करते हुए बोला, प्रभु केवल आपको यही वरदान मेरे को देना है, आज गुरुत्व को भूल जाइए, आप मेरे को भूल जाइए, मैं सामान्य सा भक्त हूँ आपका और आपकी शरण में आया हूँ, और उस हिसाब से मेरे को आप वरदान दीजिए। यहाँ गुरु वशिष्ठ ने बोला कि जप तप यज्ञ हवन व्रत उपवास संयम नियम दान पुण्य सबसे बढ़कर केवल एक ही साधन है कि भगवान के चरणों में प्रीत हो जाए। और प्रभु आप एक ही केवल उपाय करो कि मेरे को जन्म जन्मांतर आपके चरणार बिंदुओं में प्रीत बनी रहे, बस ये कभी समाप्त ना हो, ये बढ़ती रहे। ऐसा गुरु वशिष्ठ ने जो है भगवान से मांगा है, क्योंकि यहाँ भक्ति की बहुत बड़ी जो है वो मानी गई। भक्ति जो है क्या है, बहुत बड़ी निशानी है, और भक्ति का ही जो है स्वरूप है। भक्ति के लिए बहुत सुंदर बोला गया है, हमारे महापुरुष बोलते हैं, भक्ति नशेनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाए, जिन जिन आलस किया जन्म जन्म पछताएं। मानव तन मिला है, हमारे संत महापुरुष सब यही बोलते हैं, ये भक्ति ही नशेनी है मुक्ति की, और इसी भक्ति को आपने जीवन में धारण कर लिया तो आप इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे, यही है। और यदि आलस किया और संसार भोगने में लगे रहे तो फिर जन्म जन्मांतर तक आप क्या हो गए, केवल पश्चाताप हाथ में लगेगा, और इस जो है मानव तन का कोई फायदा नहीं होगा। हमने मानव तन व्यर्थ कर लिया, अर्थात अपने आप को अपने हाथ से खत्म कर लिया, आत्महत्या कर लिया, मतलब जिसको आत्महत्या बोलते हैं। बोले इस प्रकार से इसलिए जो शरीर मिला है, उसी समय क्या होता है कि ये सब सभा समाप्त होती है, सब अपने अपने घर द्वार को जाते हैं, सब भगवान की जय जयकार करते हैं। वो जय जयकार करते हुए भगवान एक बार फिर से अमराई के बगीचे में आते हैं, नानापुर का दान पुण्य करते हैं। भगवान ने भी दान पुण्य की महिमा बताई है कि यदि मानव तन मिला है तो हमारी जो शक्ति और सामर्थ्य है जो हमारे पास है उसको हम जो है दान पुण्य में भी खर्च करें। इस प्रकार से, क्योंकि भगवान ने खुद ये दिखाया है कि वो अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन राज सत्ता चलाते हुए भगवान क्या करते, दान पुण्य करते। तो वो जरूरी है। यहाँ हनुमान जी की भक्ति का उदाहरण आया, हनुमान जी भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। और यही जो है भक्त और भगवान का संबंध है कि एक बार भगवान के दर्शन, भगवान की सेवा यदि प्राप्त हो जाए तो हमारा और आपका सबका जीवन धन्य हो जाए। ये भक्त का यही जो है भगवान से यही मांगना है और यही सोचना है। इसी प्रकार से ये समय अंतराल चल रहा है। तो एक बार नारद जी फिर से जो है भगवान की सभा में प्रकट होते हैं, प्रणाम करते हैं। नारद जी का आदर और सत्कार होता है, नारद जी सभा में आके बैठते हैं। लेकिन यहाँ नारद जी जैसे ही आते हैं वो स्वामी तुलसीदास जी बोलते क्या, ते ही अवसर मुनि नारद आए कर तलबीन, गावन लगे राम कल कीरत सदा नवीन नवीन। और यहाँ नारद जी करताल बजाते हुए भक्ति में आनंद से डूबे हुए भगवान के गुणगान करते हुए भगवान के सामने प्रकट हो गए। कौन सा गुणगान करते हैं? जो पावन है, पवित्र है और हर समय नवीन लगता है। एक बार राम कहा तो दूसरी बार कहेंगे तो और आनंद आएगा, तीसरी बार और आनंद आता है। इसी को भक्त की भावना बोलते। तो यह नारद जी दिन रात भगवान का क्या है,
वंदन कीर्तन और आराधन करते हुए प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद बोले प्रभु आज तो मैं आपकी वंदना करना चाहता हूँ, मैं आपकी वंदना करूँगा। और यहाँ प्रभु श्री राम की ब्रह्म के रूप में नारद जी ने बहुत सुंदर वंदना की। क्या वंदना की? मावलोक पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन नील ताम रस श्याम कामेर हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन और मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशिनो वृंद बला कहन अशरण शरण दीन जन हाकन। और यहाँ क्या बोला है, बहुत ही सुंदर। नारद जी प्रभु के सामने हाथ जोड़ के बोलते कि हे प्रभु कमल नयन, केवल आप जो है कृपा दृष्टि एक बार मेरी तरफ जो है, केवल एक बार मेरी तरफ, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से जो है क्या हो जाता है कि सभी प्रकार के शोक नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु एक बार मेरी कृपा दृष्टि, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसा दो, एक बार आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर पड़ जाए तो हमारे सभी शोक क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए। नारद जी के लिए, हम सब के लिए, कि हम भगवान का आराधन कीर्तन भक्ति केवल इसलिए करते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए और संसार के जो शोक हैं वो सब नष्ट हो जाए। भगवान को दूसरा नारद जी बोलते हैं कि हे श्यामवर्ण स्वामी, अपना श्याम कमल के समान जो भगवान शंकर हैं, उनके हृदय में जो प्रेम रस है उसके लिए आप भौरा के समान जो है उस प्रेम रस को जो है चूसने वाले मधुप बार बार मैं आपकी वंदना कर दूं। अर्थात भगवान शंकर के हृदय में विराजमान, हे रघुनाथ जी सदा मेरे हृदय में भी विराजमान हो जाएं, बस ये कृपा मेरे ऊपर कर दो। इस प्रकार से वंदना करते हैं। बोले प्रभु आप सामान्य नहीं है, राक्षसों दुष्टों को अपने बल के द्वारा नष्ट करने वाले, भंजन करने वाले हैं आप। मुनि सज्जनों को आनंद प्रदान करने वाले, जो सज्जन हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, उनको आनंद प्रदान करने वाले हो और भक्त का पाप नष्ट करने वाले हो। अंग भंजन है हो, आप भक्त का पाप नाश करने वाले हो। और साधु रूपी पूरी फसल के लिए जो साधु समाज है, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो संत लोग हैं, उनके लिए आप जो है वो लहलहाती हुई फसल है, क्योंकि ज्ञान की वही फसल है। और उस पे आप जो है मेघ रूपी बादल के समान जो वर्षा करते हो, ऐसी प्रभु आपकी कृपा बढ़ती है। जिसके पास कोई शरण नहीं, जिसको कोई शरण नहीं देता, उसको आप शरण देने वाले हो और दीनहीनों पे आप कृपा करने वाले हो। इसलिए प्रभु मेरे पर भी आप कृपा करो, मैं भी दीनहीन हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस प्रकार से नारद जी वंदना करते। बोले भुज बल विपुल भार महि खंडित खर दूषण ब्राद बद पंडित रावणार सुख रूप भूप वर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। और क्या नारद जी बोले कि जो है आपने अपनी भुजाओं के बल पर ये संसार के पूरे भार को धारण करके रखा है। प्रभु आप परब्रह्म हैं। और क्या है, खर दूषण विराद, बड़े बड़े बलशाली राक्षसों को के आपने जो है नष्ट किया, उनको मारा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस भूधरा पर प्रभु आप जो है रावण के शत्रु सुख को प्रदान करने वाले हो। भगवान के केवल दर्शन मात्र से यदि सुख नहीं हो रहा तो हम भक्त नहीं। भक्त का यही स्वरूप है कि भगवान के मुखारविंद के दर्शन होने के बाद में सुख की अनुभूति कराने वाले। हे प्रभु आप सब प्रकार से रकुल वंश के आप जो है चंद्र रूपी कुमुद हो, ऐसे चंद्रमा हो कि केवल रकुल वंश जो है खिल जाता आपके जो है केवल नाम से। तो जीवन में इस प्रकार, इसलिए नारद जी पर आप जो है कृपा करो। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुन संत समागम करुणी के ब्याली के मद खंडन सब विधि कुलस कौशला मंडन। और यहाँ बोले हे प्रभु आप जो है आपका सुजस, आपकी कीर्ति वेद में, पुराण में और शास्त्रों में गाई गई है। आप परब्रह्म हैं और आपकी एक एक जो है कीर्ति का वर्णन किया गया है। और इस कीर्ति को सुर हैं, मुनि हैं, संत हैं,
सब जो है जहाँ भी मौका मिलता वहाँ गायन करते हैं। वो उसकी फलाभूति होती है कि उनके हृदय में सदा आनंद ही आनंद बना रहता है। इसलिए प्रभु मेरे पे कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप करुणा के अवतार हैं, सब पर करुणा करने वाले हैं और झूठे मद का खंडन करने वाले। जो हम और आपके अंदर झूठा मद और अहंकार है, जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो इस संसार का मद और अहंकार ये झूठा है, इसको भगवान क्या कर देते, सब नष्ट कर देते। भाव बिल्कुल भक्त सरल हो जाता है। और इस प्रकार से इस पूरी अयोध्या के ही आप भूषण हो प्रभु। ये अयोध्या आपसे शोभायमान है, ये अयोध्या की शोभा प्रभु आपसे, ये सब विधि सब प्रकार से इस प्रकार से बोले। क्या बोले, कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाह प्रणत जन। और बोले कलयुग में सबसे बड़ी बात बोली, कलयुग के मल को, कलयुग के विकार को आप नष्ट करने वाले हैं और ममता का नाश हो जाता आपकी शरण में आने से। हे प्रभु ऐसे दयालु मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। हे तुलसी के प्रभु, तुलसीदास जी के प्रभु, ये क्या है, जो आपकी शरणागति प्राप्त कर लेता है बस उस पर सदा आपकी कृपा बरसती रहती है। तो नारद जी भी यही बोल रहे हैं कि हम आपकी शरण में हैं प्रभु, मेरे पर भी आपकी कृपा बरसने लगे। और हम और आप भी यही बोल रहे हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आपकी कृपा सदा इन भक्तों पे बनी रहे। रामचरितमानस का यही उद्देश्य है कि हमारी एक बार भगवान के चरणों में शरणागति हो जाए, भगवान के चरणों में एक बार प्रेम हो जाए, फिर हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है इस भवसागर की। इस प्रकार से यहाँ नारद जी ने बहुत सुंदर वंदना की और वंदना करने के बाद नारद जी फिर क्या हो गए, अभिभूत हो गए। वंदना करने के बाद वंदना करते समय यदि मेरे को आनंद की अनुभूति हो रही, अंदर से लग रहा है कि भगवान की, तो आप पक्का मान के भगवान की कृपा बरस रही है, तो आप पक्का मानिए कि मेरी भक्ति प्रगाढ़ है और भगवान की कृपा हमारे ऊपर। आनंद नहीं आ रहा, मन व्यथित है, मन परेशान है, वंदना हम यहाँ कर रहे और घर मेरा संसार में लगा, घर में मन लगा है, संसार में मन लगा, दुनिया में घूम रहा है, तो फिर समझ लो कि हमारी भक्ति अभी प्रगाढ़ है। क्योंकि अभी हमें भगवान पे विश्वास नहीं हुआ, भगवान के चरणों में प्रीत नहीं हुई। जैसे हम बैठे हैं, हम इस समय भगवान की चर्चा चल रही, गुणगान हो रहा है, और इस गुणगान को कान में जाने के बाद उसमें मेरा मन लग जाए, संसार में नहीं। क्योंकि हम सुन जरूर रहे, लेकिन मेरा मन यदि कहीं दूसरी जगह भटक रहा, तो पक्का मानिए कि फिर नहीं। भगवान की भक्ति और अनुभूति तो ही है जब हमारा मन भगवान के गुणगान में, भगवान के नाम में लग जाए, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं। प्रेम सहित मुद नारद बरन राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धर गए जहां विधि धाम। प्रेम से आनंद के साथ भगवान के गुणों का गुणगान किया नारद जी ने और आनंद में अभिभूत हो गए। और क्योंकि भगवान से ही इस संसार की शोभा, शोभा सिंधु है भगवान। आखिरकार शोभा का मतलब क्या है, भगवान है तो संसार है, वो भगवान नहीं तो ये संसार भी नहीं है। इसे ऐसे भगवान को अपने हृदय में विराजमान करके नारद जी आनंद में अभिभूत होकर एक बार फिर से जो है ब्रह्मलोक के लिए चले गए। यहाँ नारद जी ने भी आके भगवान की लीला की मौका पा रहे, शरणागति है कि मौका मिला भगवान लीला में, तो हम भी शरणागति कर लेते। नारद जी ने भी शरणागति किया और आनंद से भगवान का गुणगान करके और इसके बाद प्रस्थान कर गए। अब भगवान शंकर ने ये पूरी कथा जो हम और आप प्रारंभ से लेके अभी तक सुने, ये भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे, कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे, याज्ञवल्क्य जी जो है वो अपने भरद्वाज मुनि को सुना रहे, और उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में 80 घाट पर अपने भक्तों को सुना रहे। ये प्रसंग जितने भी आए हैं, लेकिन ये कथा का यही है, मुख्य रूप से कथा पहले कहाँ से प्रकट हुई, भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई और उस कथा का ही प्रारूप गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकट किया। लेकिन ये कथा कहीं एक दूसरे से सुन के एक दूसरे को सुनाया गया। लेकिन राम कथा कहाँ थी, भगवान शंकर के हृदय में विराजमान थी,
और पार्वती जी के पूछने के बाद वो क्या हो गई, प्राकट्य। जैसे कोई ज्ञान है और कोई प्रश्न कर दे तो उसका ज्ञान क्या प्रकट होकर उत्तर दे देते। ऐसी राम कथा भगवान शंकर, तो शंकर जी यहाँ उसी बात को पार्वती जी से बोलते हैं। क्या बोलते? गिरजा सुनो विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित सत्य कोटि अपारा, श्रुति सार दान बरन हु पारा। भगवान शंकर बोले, हे गिरजा, हे पार्वती जी सुनो, ये मैंने पवित्र और पावन कथा, क्योंकि पूरा राम का राज्य हो गया है, तो ये पवित्र और पावन कथा आपको पूरी विस्तार से सुना दिया। लेकिन ये कथा मैंने अपने, जितने मेरे पास मति थी, जितना मेरे पास बुद्धिमत्ता थी, वो मैंने अपनी मति के अनुसार ये कथा आपको सुनाई। जितना मैं सुना सकता था, या जितना मेरे को ज्ञान था, जितना मैं भगवान के बारे में जान सकता था, राम कथा के बारे में जो मेरे को जानकारी थी, हे देवी वो कथा आपने पूछी, क्योंकि पार्वती जी ने प्रारंभ में प्रश्न किया था कि राम कौन है, तो राम की कथा हमें सुनना है। तो भगवान शंकर ने पूरी कथा बोले हम पे जितना जानकारी थी देवी सुना दिया। अब बोले रामचरित सत्यकोट अपारा, प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वो सत्यकोट अपारा है, मतलब इसका पारंपार अपार है। कोई भी संसार वर्णन करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों? ये संसार ही जिसके द्वारा प्रकट किया गया है, तो अब उसकी कौन सी ऐसे चरित्र को आप वर्णन कर सकते हो? संसार जो प्रकट करने वाला है, अब संसार तो अद्भुत और अलौकिक है जो आज तक कोई नहीं जान पाया। तो बोले ये सतकोट अपारा है, भगवान के नाना प्रकार के चरित्र हैं। कब से भूधरा को भगवान ने प्रकट किया, तब से भगवान के नाना प्रकार के अवतार होते जा रहे, नाना प्रकार से भूधरा चल रही है, जन्म मरण का जो है चक्र चल रहा है, तब से ही भगवान का चरित्र प्रकट। जब से भूधरा पे मानव प्रकट हुआ या जन जीवन आया, तब से ही भगवान का चरित्र प्रकट। तो कौन बोल सकता? आखिरकार कोई एक आध दो युग की, एक आध दो कल्प की बात हो, वो नहीं है। कई कल्प व्यतीत हो गए और भगवान का चरित्र चला ही आ रहा है। तो इसलिए भगवान शंकर बोले कि रामचरित कोट अपारा, शुद्ध श्रुति शारदा न वर्ण पारा। श्रुतियाँ मतलब वेद और माँ शारदी जो सरस्वती हैं, उनके वर्णन से कि बाहर की बात, वर्ण पार, वो भी वर्ण बन के पार नहीं पा सकती। आखिरकार ये क्या अनंत है। आगे वही भगवान शंकर बोलते हैं, हे पार्वती सुनो, राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर मह रज गहनी जाही, रघुपति चरित न बरन सिराही। यहाँ बोल रहे राम अनंत। केवल ये त्रेता में एक बार राम हुए, आखिरकार ये हो रही परब्रह्म की बात हो रही है, और उनके चरित्र अनंत हैं। जैसे जैसे चरित्र होते हैं वैसे वैसे भगवान के क्या है, नाम मिलते जाते हैं। लीला के हिसाब से अनंत गुणानी, और अनंत गुण वाले हैं। कोई एक गुण नहीं है कि केवल हमने ये राम रावण का युद्ध सुन लिया या ये समझ लिया, इससे ही केवल भगवान का चरित्र पूरा हो गया। नहीं, अनंत चरित्र वाले भगवान राम हैं। और ये जन्म कर्म अनंत नमामि, और जन्म कर्म सिख के साथ उनके अनंत नाम है, एक नहीं है। हम और आप जो वेद पुराण जितना हमको बता पाए कि भगवान ने ऐसा अवतार लिया, भगवान ने ऐसा अवतार लिया, भगवान ने ऐसा अवतार लिया, भगवान, ये सब भगवान का ही स्वरूप है। और यही भगवान के स्वरूपों का चरित्र अलग अलग वर्णन जितना जानकारी हुई उतना कर पाई। अब ऐसे चरित्र करोड़ों अरबों साल से पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि जब तक है, जब तक बुद्धिमत्ता है, बोले पार्वती जी से बोल रहे हैं, वहाँ तक हमने जान सका। लेकिन राम अनंत हैं और राम के नाम भी अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत। यहाँ भगवान शंकर और एक बात बोले कि जल की बरसात हो तो बूंदों को गिना जाना संभव है, जो असंभव बात है। और ये धूल के रज कणों को गिना जाना संभव, जो असंभव है। बोले ये दोनों चीजें संभव है, लेकिन रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करना यह असंभव है। भगवान राम के चरित्र का वर्णन करना अर्थात ब्रह्म के चरित्र का वर्णन असंभव है। क्यों? चरित्र का वर्णन के मतलब जान ही नहीं सकते।
और आज तक हम और आप सब इसमें ही लगे हुए हैं कि पहले अंडा आया कि मुर्गी आई, पहले बीज आया कि वृक्ष आया। ये भी चरित्र है भाई, इसको जान जाए तो सब कुछ हो जाए, लेकिन नहीं जान पा रहे। ठीक है, वेद ने जो बोला उसको, लेकिन वेद भी आदमी बोलते एत बोलते रहते हैं। क्या बोलते हैं? और नित नित करके वेद बोलते और इसके आगे भी है कुछ, वो उसको भी नहीं मालूम। इसलिए यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी को समझाते हैं कि ये कथा जो रामचरित था जो मेरे, लेकिन यहाँ एक उन्होंने बहुत विचित्र बात बोल दिया। सुना तो शंकर जी रहे थे पार्वती जी को पूरी राम कथा, बोले बहुत आनंद है, ये है वो है, लेकिन आगे उन्होंने एक ऐसी बात बोल दिया कि पार्वती जी के मन में फिर से एक प्रश्न खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात हुई। क्या प्रश्न खड़ा हो गया? विमल कथा हरि पद दायिनी, भगत होए सुन अन पाइनी, उमा कहूँ सब कथा सुहाई, जो भुसुंड खग पतह सुनाई। यहाँ भगवान शंकर बोले, हे देवी सुनो, ये कथा बड़ी पवित्र और पावन है, और इस कथा के श्रवण मात्र से भगवान के अब चरणार बिंदु की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता है। इस कथा का ये प्रभाव है, और अनपायनी भक्ति प्राप्त हो जाती है। मतलब जो कभी समाप्त न होने वाली भक्ति, जन्म जन्मांतर तक, यदि मोक्ष इस तन से नहीं मिला तो अगली बार फिर से भगवान क्या करेंगे, उसको फिर से मनुष्य बनाएंगे और फिर से उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ होगी, लेकिन उसको मोक्ष मिलके रहेगा। तो अनपायनी भक्ति जो होती है वो जीव की कभी समाप्त नहीं होती और वो उसके साथ जाती है। तो बोले इस कथा का ये प्रभाव है देवी, लेकिन उमा कहूँ सब कथा सुहाई, मैंने सब पूरी कथा जो सुंदर है, पवित्र है, पावन है, मन को भावने वाली, जो मन को आनंद प्रदान करने वाली ऐसी कथा मैंने आपको सुनाई है। कौन सी कथा सुनाई? यहाँ भगवान शंकर ने बोल दिया भुसुंड खग पतह सुनाई। जो भुसुंड जी ने, काग भुसुंड जी ने किसको सुनाई थी? गरुणराज को सुनाई थी। पक्षियों के राजा भगवान विष्णु के वाहन गरुणराज को सुनाई थी। वो कथा देवी मैंने आपको पूरी की पूरी सुनाई है। अरे पार्वती जी चौंक गई एक बार, कथा आप सुना रहे तो आपने भी कथा सुनी? भाई किसी ने सुनाई आपको तब तो आपने सुनी। तो यहाँ भगवान शंकर वही बोल रहे कि मैंने भी ये कथा सुनी थी। कब? जब कागभूषण जी उस कथा को गरुड़ जी को सुना रहे थे। तो पार्वती जी को फिर से एक दिमाग में आया कि आखिरकार आपने कब सुन लिया? मैं तो जीवन भर आपके साथ हूँ, जहाँ आप जाते हो वहाँ मैं जाता हूँ, तो आपने ये राम कथा कब वो कहाँ सुन ली? तो पहले तो प्रश्न आ गया, लेकिन पार्वती जी ने पहले तो क्या होता है, इस समय वो वाचक हैं, वो पुरोहित हैं, और पार्वती जी जो है जजमान के रूप में बैठी हुई हैं। तो पहले तो धन्यवाद, पहले वो काम है कथा सुन रहे। तो यहाँ पार्वती जी ने पहले तो भगवान शंकर का धन्यवाद किया। क्या बोली? धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनहु राम गुण भव भय हारी, तुम्हारी कृपा यतन तब कृत कृत नामो, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। पहले तो पार्वती जी ने भगवान शंकर का हे बोले, स्वामी हे त्रिपुरारी, मैं धन्य हो गई, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर प्रभु श्री राम का चरित्र सुनाया, जो संसार के भव बंधन से काटने वाला है और मृत्यु लोक के भय का हरण करने वाला है। और दो ही जीवन में, संसार का भव बंधन और दूसरा इसी मृत्यु लोक में भय, दोनों का समाप्त करने वाले ऐसी कथा को आपने प्रभु श्री राम के इतने पवित्र और पावन गुणगान को सुनाया मेरे को। इसके लिए आपका बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ। आखिरकार मैं आपकी शरणागति करती हूँ, क्योंकि आपकी कथा ने मेरे को क्या कर दिया? आनंद प्रदान कर दिया। दोहा में क्या बोला? तुम्हारी कृपा यतन अब कृत कृत नामोह, जानो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो।
हे कृपानाथ, हे जो है कृपा के धाम भगवान शंकर, तुम्हारी कृपा से अब मैं कृत हो गई। अब आपका मैं किस रूप से धन्यवाद करूं, ये मेरे पास शब्द नहीं है। क्यों? आपने मेरा मोह भंग कर दिया। कथा सुना के जो संसार में मेरा मोह लगा रहता है उसको आपने क्या कर दिया? भंग कर दिया। एक तो मोह खत्म हो गया, भगवान राम के हम प्रताप को जान गए। क्या प्रताप जान गए? भगवान राम ही परब्रह्म है, भगवान राम ही सर्वेश्वर हैं, और भगवान राम भी सर्वव्याप्त हैं और सर्वज्ञात। ये जो है कथा सुनने के बाद ये मेरे को ज्ञान हो गया। ये बोले जानो राम प्रताप प्रभु। अब चिदानंद संदो, सच्चित आनंद घन प्रभु श्री राम। सच्चित आनंद घन का मतलब जो सत्य हैं, वो चित्त को आनंद प्रदान करने वाले, चित्त को आनंद प्रदान करने वाले ऐसे प्रभु श्री राम हैं। ये बात पार्वती जी भगवान शंकर को धन्यवाद में बोल रहे, क्योंकि आपकी कथा से अब मेरे को न मोह रहा, न संदेह रहा, न किसी प्रकार का भय रहा, और इस भवबंधन को काटने वाली जो कथा आपने सुना दी, अब मैं अच्छी तरह जान गई सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम ही है। ये प्रताप में जान गए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो रहे। और यही होता है, यदि कथावाचक कोई बात बोल रहा है और यदि श्रोता को आनंद आ जाए, श्रोता को उस कथा पूरी उतर जाए, तो इससे बड़ी आनंद की बात क्या। भगवान शंकर यहाँ आनंद में डूब गए। पार्वती जी के व्यवहार को देख के पार्वती जी ने पूरा बोल दिया। भगवान ने जो बात बताया था उसको अनुभूत हो गई वो, और उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। बोले भगवान शंकर जी को कि बोले मेरे को आनंद आ गया प्रभु, आपने जो कथा सुनाई, अब मेरे कोई संशय नहीं है। ठीक है। नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटह मन पान कर नहीं अघात मत धीर। अब यहां श्रोता की स्थिति बताई पार्वती जी ने। क्या बोले कि हे प्रभु भोलेनाथ स्वामी, आपका चंद्रमुखी मुख से अमृत रूपी कथा का श्रवण करते करते कानों के द्वारा, लेकिन मेरी जो है अंतरात्मा में जो आत्मा है वो अघा नहीं रही, वो अपूर्ति महसूस कर रही। इतना कथा सुनने के बाद में भी अभी भी मेरी क्या हो गई है, मति में और सुनूं और जानूं और प्राप्त करूं। और श्रोता का यही हो। बस कल जो बात हुई थी कि भोजन होता मात्रावत, भोजन करना है शरीर में जितना जरूरत है उसके हिसाब से, और भजन करना बेमात्रा, जहां से जो सुनने को भगवान के बारे में जो मिल जाए, वो जो भजन करने को मिल जाए, वो बेमात्रा होता। उसमें कभी हमको क्या होना चाहिए, नहीं पूर्ति नहीं होना चाहिए। हम उसमें का हर समय क्या बने रहे, अपूर्ति बनी रहे। तो यहाँ पार्वती जी बोल रहे हैं कि मेरा मन छक नहीं रहा। इससे अमृतमय वचन सुन के आपके मुखारबिंद से मैं आपका मुख को बिल्कुल चंद्रमा के समान देखते हुए आपके मुखारबिंद से जो अमृतमय कथा बरस रही है, ये बेकारों के अंदर से जा रही है, लेकिन मेरा मन अभी भी क्या हो रहा, तृप्त नहीं हो रहा प्रभु। अभी भी मेरा मन अतृप्त है, अर्थात मेरा मन अघा नहीं रहा, अर्थात मेरे मन में लगा कि और कुछ भगवान के बारे में जाने। और भक्त का यही होता है, यदि भक्त है और भक्त भगवान की कथा सुनने के बाद तृप्त हो गया, बोले हाँ आप तो सुन लिए बहुत हो गए, तो फिर वो भक्त अतृप्त रहता हर समय कि भगवान का कितना गुणगान कर सकें, कितना भगवान के बारे में जान सकें, भगवान की कितनी हम सेवा कर। किसी में भगवान की सेवा में कोई तृप्ति नहीं होती। और यदि हम तृप्त हैं तो फिर भक्त नहीं। अब पार्वती जी बोली प्रभु मेरे मन में अभी भी जो है क्या है, उत्सुकता है। भगवान रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही, जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हर गुण सुनह निरंतर तेहू। यहाँ पार्वती जी बोल रहे हैं कि प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनने के बाद, अक्षरशः भगवान के गुणगान को सुनने के बाद जिसने तृप्ति महसूस कर ली, जैसे खाना खाते हैं अपन, तो एक बार जब पेट भर जाता है ना तो डकार आ जाती, तृप्त हो गए।
क्योंकि मात्रा, भोजन की मात्रा। लेकिन भजन से तृप्ति नहीं होती। यहाँ बोल रहे कि जो कथा सुन के आगा गया, बोले बस अब तो कथा यहाँ तक आ गई है। बोले फिर उसने उस कथा का सार समझा ही नहीं, आखिरकार भगवान की भक्ति समझे नहीं, वो भजन का प्रभाव नहीं समझा। यदि भजन का प्रभाव है तो जन्म जन्मांतर 24 घंटे उसके मन में वो चिंतन चलना चाहिए, वो भक्त है। तो बोले प्रभु ये तो जो है मेरे अंदर ऐसी उत्कंठा हो गई है कि इसीलिए मैं आप जानी महाराज, पार्वती जी लिए हो रहे, इसीलिए मैं जानी कि मैंने बहुत संत महात्मा देखे हैं, वो रात दिन केवल जो है जीवन मुक्त हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए संसार से, लेकिन रात दिन भक्ति में डूबे रहते हैं और बस केवल निरंतर भगवान का गुणगान करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के गुणगान के बारे में विशेष रस है। वो जिसको विशेष रस नहीं आया वो एक कथानक सुन के बोलेगा हाँ ये तो मैं जान गया, अब दोबारा सुनने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का चरित्र जितने बार सुना जाए उतने बार नया और नवीन होता है और नई अनुभूति प्रदान करता है। यहाँ पार्वती जी जो है बहुत प्रसन्न हुई और यहाँ भगवान शंकर का ये रामचरितमानस सुनाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद किया। और यहाँ पार्वती जी ने दंडवत भगवान शंकर को प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं आनंद में डूब गई। यहाँ एक बहुत सुंदर कथानक आता है। अपने मथुरा में एक वेदांती महाराज हुए जिनको वेद का कंठस्थ था, बहुत अच्छा ज्ञान था वेद का और बहुत बड़े संत थे। तो एक बार वो अपना आश्रम में बैठे हुए थे तो दिल्ली से कोई एक जो है उनका शिष्य आया, बहुत बड़ा व्यापारी था, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य थे। वो अपने परिवार के साथ जो है सहपत्नी आया और उसने देखा कि आश्रम में गए गुरुजी बैठे हुए हैं तो दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद मैं बैठ गया तो वहाँ रामचरितमानस का पाठ चल रहा था। गुरुजी बैठे थे, शिष्य पढ़ रहा था और गुरुजी सुन रहे थे और सब संत लोग भी बैठे थे ऐसे ऐसे। वो भी अब चुपचाप, गुरुजी ने कोई आए हैं, पाठ चल रहा है, गुरुजी ने आशीर्वाद दिए, बैठ गए, सुनते रहे। 1 घंटे तक पाठ हुआ। 1 घंटे तक पाठ होने के बाद सब लोग चले गए। भाई शिष्य है और ऐसा कोई नहीं, भाई हर जगह आदमी की जो है स्टेटस के हिसाब से तो वैल्यूएशन है। तो प्रणाम करके बोले गुरुजी क्या ये क्या चल, बोले अरे भाई कुछ नहीं है, रामचरितमानस का पाठ है, 1 घंटा डेली मैं सुनता हूँ। उन्होंने बोला 1 घंटा डेली मैं सुनता हूँ। तो वो भी भैया सामान्य आदमी दिल्ली से आए तो बोले महाराज आप सुनते हैं रामचरितमानस? बोले क्यों? अरे आप वेदांती हो, वेद कंठस्थ, आप जो बोल देते हो वही लिखा जाता, वही माना जाता है। आप सर्व ज्ञाता हो गए, सब ज्ञाता, फिर भी रामचरितमानस को आप जो है 1 घंटा बोले प्रतिदिन रामचरितमानस सुनते हैं। अच्छा, प्रश्न किया ये। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, ठीक है। बोले सेठ जी आप आए हो, आराम को आश्रम में जैसे लोग आते हैं ना 2-4 दिन मथुरा में रहेंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ रुक। बोले रुको मैं जवाब दूंगा। सेठ जी वहाँ रुक गए। सवेरा हुआ नाश्ते में तो वहाँ महंत जी ने बोल दिया, वेदांत जी ने बोले एक काम करना, इनके लिए जो है क्यों सेठ हैं, नाना प्रकार के जो फल फ्रूट हैं वो सब ला के रख देना और एक जो है बढ़िया सा जूस का शरबत बना के लाना। ठीक है। आया, बोले लो सेठ जी, तो वो फल अल रखे थे और जूस का बढ़िया सा जो है थर्मस भर के रख दिया। लो पत्नी दोनों जने ने एक भी फल को नहीं छुआ, किसी ने उठाया पूरा जूस को भर के वो पी लिया। बोले आनंद आया? बोले बहुत आनंद आया। बोले कितना आनंद आया? बोले ये उनने क्या बोला, जितने ये फल रखे थे ना इन सबका इसी में एक ही जूस में आनंद आ गया। तो बोले कल जो आपने प्रश्न किया था ना, आपने जो प्रश्न किया था ना कि आप वेदांती हो, आपको सब चीज का ज्ञान है, तो हम जब रामायण रामचरितमानस को सुनते हैं तो जैसे तुम्हें सब फलों का जूस का एक गिलास में आनंद आ गया, आपकी आत्मा तृप्त हो गई, ऐसे बोले इसमें सब वेदों का ज्ञान, सब सारों का ज्ञान, सब जो है महात्मा ज्ञान एक साथ प्रकट होता है और जब हम सुनते तो सबका ज्ञान प्रकट हो जाता है।
शरणागत कर ले। बोले हाँ गुरु जी, ये तो बात सही है। क्यों? अब आपने उसको समझा नहीं हो, आपने उसको पढ़ा नहीं, उसने आपको देखा नहीं, इसके लिए आपको लग रहा कि एक वेदांती आदमी जो है रामचरितमानस सुन रहा है। लेकिन जो अब आपने जूस चखा तो आपको आनंद आ गया कि सब फल बेकार हैं, जूस मिल गया, इससे अच्छी बात क्या, सबका आनंद एक साथ। तो बोले ये रामचरितमानस तैयार हुआ मटेरियल है, जूस है, सब फलों का मिला के, जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, सबको इकट्ठा करके और इसमें प्रकट कर दिया गया। हर जगह आपको भक्ति की, शक्ति की, सबकी बात दिखाई देगी। भगवान का स्वरूप जो दिखाई देगा वो शक्तिमय भी है, भक्तिमय है, सब, और वहाँ ज्ञानमय भी है। तो इसके लिए तो यहाँ पार्वती जी अभिभूत हो गई। होने के बाद लेकिन पार्वती जी के मन में ये संशय चल रहा कि आखिरकार भगवान शंकर ने ये रामचरितमानस, ये राम की कथा काकभूषुंडी जी से कब सुन ली। गरुड़ जी क्यों बोल रहे, तो ये कथा गरुड़ और काकभूषुंडी जी के बीच में हुई, कब हुई, क्यों हुई, ये प्रश्न जो है, क्योंकि कथा तो समझ में आ गई लेकिन भगवान शंकर ने कब वो कैसे सुन ली, ये जो है प्रश्न उनके चल रहा। पहले तो पार्वती और क्या बोली, भाव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा, बिसन कहें पुण्य हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरुमन अभिरामा। बहुत सुंदर पार्वती जी अब खुद जो है भगवान शंकर को उसकी विशेषता बता रही। और बात यही है, यदि कथा हृदय में उतर गई तो उसकी विशेषता अपने आप प्रकट होती है। किसके? श्रोता के मन में, क्योंकि आनंद आए उसकी फलाभूत होने लगती है। तो बोल रहे हैं कि ये जो है कथा है, ये भवसागर से पार लगाने वाली है। और बहुत ही सुंदर क्या है, भवसागर के लिए एक नाव है, ये संसार सागर है, इसमें नाव बन के ये कथा प्रकट हो जाती है और भक्त उसमें सवार होके पार हो जाता है। तो बोले ये कथा का ये प्रभाव है। और बोले भक्त विरक्ति नहीं, विषय लोग, विषयी जो संसार में लगे हुए हैं, जो संसार भोग का आनंद ले रहे, वो भी इस कथा को सुनते हैं तो उनको क्या होती, ये कथा बहुत बहुत सुख प्रदान करती है और मन में एक आनंद और एक शांति प्राप्त होती है। तो सुख को भी प्रदान करती है, शांति को भी प्रदान करती है। ये कथा उस प्रकार की कथा है। यदि संसार में भी लगा लो, ये केवल ये नहीं है कि जो है साधु सन्यासी विरक्त या महात्मा लोग ही सुने या पंडित लोग ही सुने, यदि संसारी लोग भी इसको सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो उनको भी आनंद प्रदान करने वाली है और मन को शांति प्रदान करने वाली। प्रभु ऐसी कथा सुन के मैं आनंद में डूब गई हूँ। आपका किस किन शब्दों में धन्यवाद करूँ। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस प्रकार से पार्वती जी ने बहुत जो है भगवान शंकर का अभिवादन करते हुए फिर बोली, श्रीमंत अस को जग माही, जाहे न रघुपत चरित सुहाई, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिन्ह रघुपत कथा सुहाती। और बोली ऐसा कौन है संसार में जिसको भगवान ने 2 कान दिए हैं और ये राम कथा उसको अच्छी ना लगे, अर्थात जो राम कथा ना सुने। हैं ऐसे लोग। पार्वती जी बोल रही है बात भी, हमको तो नहीं लगता कि कोई ऐसा है कि भगवान की कृपा से उसको 2 कान दिया, श्रवण शक्ति भगवान के द्वारा दी गई है और वो रघुपत के चरित्र को उसको ना सुने और उसको अच्छा ना लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। और बोले जो जड़ यदि हैं तो वो जड़ जीव हैं, वो जिंदा नहीं है, वो खुद अपने आप को पहले से ही मार चुके हैं, वो आत्मघाती हैं, जिनको ऐसी राम कथा सुहाती नहीं है। जैसे इनको ऐसी राम कथा अच्छी नहीं लगती जो सर्वगुण संपन्न है, सब पूरे ज्ञान से भरी हुई है, ऐसी राम कथा पार बोल रही कि नहीं, तो वो जीव नहीं है, वो जड़ हो चुका है और उसने पहले ही अपने आप को मार लिया, अर्थात उसका मन मर चुका है, क्योंकि उसका मन भगवान में भक्ति में नहीं लगा और संसार में भटक रहा। ठीक उसका उदाहरण क्या है, जानवर की तरह। फिर उसको उसके कानों का कोई फायदा होने वाला
पार्वती जी ने ऐसी ऐसी जो है बातें, इस कथा की विशेषता, इस कथा का फलाभूत, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम और आप सबके लिए लिखा है कि यदि भगवान की राम कथा हमारे हृदय में उतरती है तो आनंद भी प्रदान करेगी, सुख भी प्रदान करेगी, और इस संसार के भवबंधन से हमको क्या करेगी, काट देगी। फिर जो है जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। हर चरित्र मानस तुम गावा, सुन में नाते अमित सुख पावा, तुम जो कही यह कथा सुहाई, काग भुसुंड गरुण प्रीति गाई। अब पार्वती जी मुख्य बिंदु पे आ रहे कि प्रभु आपने जो हर चरित्र सुनाया है, जो रामचरितमानस, ये जो मानसरोवर है, इसमें एक बार नहा लेने से सब पवित्र हो जाते, इसीलिए इसको रामचरितमानस। प्रभु राम के चरित्र रूपी मानसरोवर में स्नान करने के बाद ये तन पवित्र हो जाता, मन पवित्र हो जाता। बोले ऐसी कथा आपने प्रभु सुनाई, इससे मेरे को अमित सुख मिला, केवल सुख नहीं, परम आनंद की हमको अनुभूत हुई है प्रभु। लेकिन आपने एक बात कहा कि ये इतनी सुंदर, इतनी पवित्र और पावन कथा ये कागभूषण जी ने गणों को सुनाई थी। ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि कागभूषण जी ने गरुण के प्रति गाई जो कथा आपने मेरे को सुनाई है। क्या आगे बोलती, बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण यति ने, बायस तन रघुपति भगत मोह परम संदेह। और यहां पार्वती जी बोली विरक्त, क्योंकि विरक्त हुए ऐसी कथा बोल नहीं सकता जो आप सुना रहे हैं ना। जो जिसके पास ज्ञान ना हो, जिसके पास विज्ञान ना हो, और प्रभु श्री राम के चरण में अति प्रीत नहीं हो, उसके मुंह से ऐसी कथा निकल ही नहीं सकती। लेकिन प्रभु जो आप बोल रहे हैं कि जी कथा कागभूषण जी ने सुनाई थी, तो कौवा होते हुए बायस तन रघुपति भगत, काग होते हुए उनके अंदर इस प्रकार के राम की प्रति भक्ति कैसे प्रकट हो गई, ये मेरे को मोह हो गया, ये संदेह हो गया कि आखिरकार काग तन पाकर कागभूषण जी को ये राम की इतनी सुंदर कथा कैसे प्रकट हुई, कहाँ सुन ली उन्होंने, और ऐसी भक्ति बगैर किसी गुरु के, बगैर किसी भगवान की कृपा से कैसे आ गई। तो ये प्रश्न कर दिया कि आखिरकार कागभूषण जी के पास ये कथा कैसे आई। आखिरकार वो कौवा है, लेकिन भगवान की ऐसी क्या कृपा हो गई कि उनके अंदर इतनी बड़ी राम भक्ति जागृत हो गई। अब पार्वती जी ने जो है यहां क्या किया, नाना प्रकार से भगवान शंकर के सामने केवल एक ही प्रश्न रखा कि आखिरकार कागभूषण जी के अंदर राम की भक्ति कैसे प्रकट हुई। जब राम की भक्ति उनके अंदर प्रकट हो गई तो फिर उनको इस कथा का ज्ञान कैसे प्रकट हुआ। ये बहुत कठिन है, क्योंकि काग का मतलब जो है हम और आप में समझेंगे तो नीच से नीच, हमारे में भी जो अधोगति से अधोगति वाला, लेकिन उसके अंदर भक्ति कैसे प्रकट हुई और वो इस प्रकार की कथा को कैसे बोल सका, आखिरकार भगवान की कृपा ऐसे लोगों पे कैसे बरस गई। तो उसी का जब प्रश्न किया। अब पार्वती वो तेनौ सहस मुख सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त परम पर प्राणी। ये इनके लिए भी कौन है, तेना सहस्त्र मुख सब सुख खानी ना, जो कथा बोली गई है ये सहस्त्रों मुखों से जो है बोली जाए, ये ब्रह्मलीन जो है उनके लिए भी दुर्लभ है। जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं उनके अंदर से भी ऐसी कथा आखिरकार प्रकट नहीं हो सकती। जो धर्मशील हैं, जो विरक्त हैं, जो ज्ञानी हैं, जीवक मुक्त हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं। जो कथा आपने सुनाई कागभूषण जी के मुंह से कैसे प्रकट हो गई, क्योंकि ये दुर्लभ है। भगवान के चरणों में जब तक प्रेम नहीं हो जाएगा तब तक ये कथा प्रकट नहीं हो सकती। क्या बोले, सब ते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया, सो हरि भगत काम किम काग किम पाई, विश्वनाथ मोह कहो बुझाई। और यहाँ पार्वती जी ने बोला, प्रभु ये देवताओं को भी दुर्लभ कथा है, ऐसी कथा सामान्य नहीं है। जो आपने बताई है ये जो है आनंद की खान है, लेकिन ये जो है कागभूषण और क्या है, प्रभु श्री राम की भक्ति,
को यदि आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले अहंकार छोड़ना पड़ेगा, माया छोड़ना पड़ा। माया और अहंकार को छोड़ के राम भक्ति में काकभूषुंड जी कैसे लीन हो गए? वो तो कौवा है। तो इसलिए ऐसी प्रभु श्री राम की भक्ति काकभूषुंड जी ने कैसे पाई, कहाँ पाई? प्रभु ये है स्वामी, ये कथा को मेरे को पूरी तरीके से बताओ जिससे मेरा मोह भंग हो जाए, समझा के कहो। आखिरकार काकभूषुंड जी को ये कथा कहाँ और आप कैसे मिली? बहुत विचित्र प्रश्न किया कि काकभूषुंड जी के पास कहाँ से ये कथा आ गई, जो उन्होंने गरुड़ जी को सुनाई और आपने कब सुन ली? आगे बोला, राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नात कहो के ही कारण पायो काग शरीर। इस प्रकार से राम की भक्ति में रत रहने वाले, ज्ञान में रत है, ज्ञानक हो गए ना। जब ऐसी कथा बोल रहा है तो इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? गुणों के भंडार, मति के धीर, मतलब जिनकी मति जो है वो धैर्य है, धृति उनकी बिल्कुल एकाग्र है। ऐसे जो है काकभूषुंड जी ने, प्रभु मैं आपके चरण पड़ के पूछती हूं कि ये कथा किस कारण से, कहां पाई उन्हें, कैसे मिल गई? आखिरकार उनके हृदय में कैसे प्रकट हो गई है भगवान का चरित्र? तो ये प्रभु नाथ कहूं के कारण पायो काक शरीर। और एक और बात बताओ कि किस कारण से उनने कौवा शरीर पाया? जब इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े धर्मप्राण हैं, इतने ज्ञानी हैं, इतने बद्धीर हैं, भगवान के परम भक्त हैं, फिर भी कौवा है, तो उनको काक शरीर कैसे मिला? अब एक एक प्रश्न होता जा रहा। क्या प्रश्न हुआ पहले कि भाई इनको जो है कथा कैसे मिली? जब कथा मिली तो ये कौवा क्यों है? और कौवा क्यों है तो बोले प्रभु आपने इनसे क्यों सुनी? फिर आगे प्रश्न, यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, और कहो कृपाल कागे कहाँ पावा, तुम के भात सुना मदरानी, कहो मोए यत को तुक भारी। ये प्रभु चरित्र भगवान का इतना सुंदर और पावन चरित्र मेरे को बताओ कि काकभूषुंड जी ने कहाँ से पाया है, कहाँ उन्होंने ऐसी भक्ति कर ली जिससे उनको चरित्र मिल गया। फिर प्रभु आप बताओ, कामदेव के शत्रु हे स्वामी शंकर जी, आप केवल ये बताओ कि ये चरित्र आपने कब और कहाँ सुन लिया? ये मेरे मन में बहुत बड़ा कौतुक है कि ये रामचरित्र का आपने जो श्रवण किया। ऐसे पार्वती जी ने 6 प्रश्न कर दिए। काकभूषुंड जी कौवा क्यों हैं? राम भक्त होते हुए भी उनको राम कथा कहाँ से मिल गई? आपने कब सुन ली? गरुड़ जी ने क्यों आके सुनी? और ये कथा उनके मन में कैसे प्रकट हुई? रामचरितमानस हो गई है। अब भगवान शंकर पार्वती जी के इन्हीं प्रश्नों का निवारण करने के लिए फिर से एक बार एक एक चीज को बताएंगे और पार्वती जी का संदेह दूर करेंगे। तो उस कथा को अपन कल श्रवण करेंगे। आज कथा को यहीं जो है विश्राम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब संतन की जय। जय सीताराम।